यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 12.3 चल रही थी, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज के मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आकृति दे रखी है और उसमें एक छायादार भाग भी दे रखा है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, एक समबाहु त्रिभुज दिखाया गया है। इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा भी दिखाई गई है, भुजा की लंबाई दिखाई गई है इसकी, और इसका नाम दे दिया गया है OAB। OAB एक समबाहु त्रिभुज है, इसके भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, तो सभी भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हुआ करती हैं। और ये भी हमारे लिए ज्ञात है समबाहु त्रिभुज में सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनेगा। ये वाला कोण है ये भी 60 डिग्री का बनेगा, ये वाला कोण है ये भी 60 डिग्री का बनेगा, और ये वाला कोण है ये भी 60 डिग्री का बनेगा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर हुआ करते हैं। ठीक, बाद में क्वेश्चन में कुछ और कहा गया है। कह रहे हैं O को केंद्र मानकर, ये जो शीर्ष O है इसे केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। O को केंद्र मानकर इसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा है इन्होंने इस तरीके से। ये भी आकृति में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में ये कहा है कि इस टोटल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्योंकि इन्होंने पूरा ही पोर्शन छायांकित किया है। इसमें पूरा पोर्शन ये छायांकित किया है। ये पूरा पोर्शन छायांकित किया है। इस तरीके से इसे चित्रित किया गया है और क्वेश्चन में कहा है छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें दिखाना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ये जो वृत्तीय चाप है यहां से यहां तक का जो ये वृत्तीय चाप है इसका भी मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये जो है पोर्शन, इस पोर्शन का क्षेत्रफल इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर इस वृत्तीय चाप का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे लिए जो कोण की आवश्यकता पड़ेगी, जो कोण की आवश्यकता पड़ेगी, ये बिंदु O था, तो जो कोण की आवश्यकता पड़ेगी वो इस वाले कोण की आवश्यकता पड़ेगी, ये इस वाले कोण की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है। तो इस कोण का मान भी मैं बता रहा हूँ, इस कोण का मान कितना होगा इसका, ये जो कोण है कितना होगा। तो इस कोण का जो मान होगा वो टोटल 360 डिग्री में से ये 60 डिग्री कम कर देंगे, ये वाला 60 डिग्री एंगल कम कर देंगे, तो बाहर वाला कोण आ जाएगा, ये थीटा निकल के बाहर से आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण इसका बाहर से जो एंगल होगा, जो बृहत कोण होगा, वो 360 में से 60 कम करके निकलेगा, मीन्स 300 डिग्री होगा। ठीक, तो एक मैं बाहर वाला कोण लगा के और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूं, दोनों को जोड़ दूंगा तो इस टोटल छायादार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, भुजा का वर्ग और √3/4, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। तो ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा त्रिभुज OAB का। तो OAB का एरिया कितना होगा, इज इक्वल, सुनो भुजा तो इसकी 12 दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर √3/4, तो ये आ जाएगा 12 में 144 √3/4। ये 4 से डिवाइड भी हो जाएंगे, 4 3 12 बचे 2, 4 6 24। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज OAB का एरिया आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा 36√3, 36√3 वर्ग मात्रक इसकी इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। इसमें 2 त्रिज्यखंड होंगे,
एक दीर्घ त्रिज्यखंड और एक लघु त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा होगा वो बता रहा हूँ मैं, अलग बता दे रहा हूँ थोड़ा। ये जो सर्किल बना हुआ है इसमें ये केंद्र है इसका O, तो ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु। और ये जो पोर्शन ये दिखाया गया है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो जब मैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे कोण भी तो दीर्घ ही चाहिए, ये बड़ा वाला कोण चाहिए। रेडियस तो हमें पता है इसकी जो रेडियस है इसकी, वो रेडियस कितनी है सर्किल की वो दे रखी है, आर का मान दे रखा है, रेडियस दे रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रयोग करके इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं। तो यहां से अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां लिख दे रहे हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है। तो यहाँ से इज इक्वल पाई अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इज इक्वल आर का मान पता है, आर का मान 6, तो 6 छंग 36, यहाँ से 6 छंग 36 और थीटा इसका 300 डिग्री है, तो थीटा के स्थान पर 300 डिग्री का प्रयोग करेंगे बटे 360। तो ये तो कैंसिल, ये 6 से काट दे रहा हूँ, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, और 6 से ये भी कट जाएंगे, 6 से ये भी कट जाएंगे, 6 छंग 36। तो ये इसका एरिया आ जाएगा निकल के 6 पंजे 30 पाई, 30 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। इसमें पाई का मान भी हम लगा सकते हैं, पाई का मान लगा सकते हैं 3.14, इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पाई का मान हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चाहे तो 22/7 लगा दो। तो अब मैं टोटल छायादार भाग का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ यहाँ से, इसलिए छायादार भाग का क्षेत्रफल, छायादार भाग का क्षेत्रफल होगा बराबर, वो दो क्षेत्रफलों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल ही चुके हम लोग, ये निकाल चुके 36√3 और प्लस एक ये 30 पाई, तो ये इसका आंसर है, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ से हम चाहे तो पाई का मान भी 22/7 लगा सकते हैं, तो मैं 22/7 मान लगा दे रहा हूँ। तो इसका एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इज इक्वल 36√3 प्लस यहाँ से 30 और पाई का मान 22/7, ठीक है। इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, यहाँ से हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना देता हो, तो इसे ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 36√3 और प्लस 30 और पाई का मान लगा देंगे 22/7, तो ये एरिया आ जाएगा टोटल निकल कर 36√3 और प्लस 22×66 660/7, ये आ जाएगा इसका एरिया वर्ग सेंटीमीटर में निकल गए, इसे इतना ही छोड़ देना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये छायादार भाग का क्षेत्रफल होगा। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।